अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कॉम्बिनेशन का एक और छोटा सा रिजल्ट है कि NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू N प्लस वन CR। हमने इन दोनों को आपस में इक्वल लेके आने स्टूडेंट। तो मैं ये वाली साइड से ये बनाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट हमें गिवन है कि NCR प्लस N इंटू R माइनस वन, जो परमुटेशन का बेसिक फार्मूला है कि N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R माइनस वन फैक्टोरियल एंड N इंटू R माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे जस्ट परमुटेशन का जो बेसिक फार्मूला है मैंने वही अप्लाई किया है। लेकिन स्टूडेंट जिस तरह पिछले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि जिस तरह हमारे पास अगर कोई भी फैक्टोरियल टर्म हो, फॉर एग्जांपल 7 फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर हम n फैक्टोरियल की बात करें स्टूडेंट तो क्या होता है n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, एंड इस तरह स्टूडेंट मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि n माइनस थ्री फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट यहां पे n माइनस r माइनस वन है, आप ब्रैकेट ओपन करके इसको r प्लस वन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं r माइनस वन ही लिख रहा हूं। और अगर आप इस फैक्टोरियल को गौर से देखें तो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, इट्स मीन ये वाला नंबर इंक्रीज हो रहा है। और अगर मेरे पास 7 फैक्टोरियल हो तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 7, 6 एंड 5 फैक्टोरियल। स्टूडेंट यहां पे भी n फैक्टोरियल है, यहां भी n फैक्टोरियल है, मैं दोनों से n फैक्टोरियल कॉमन ले रहा हूं। n फैक्टोरियल दोनों से कॉमन ले लिया, ऊपर रह गया 1 और इस r की जगह मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। जिस तरह अगर हमारे पास n फैक्टोरियल है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो यही कंसेप्ट यूज करके मैंने लिखा है r को, मैंने लिखा है r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। n माइनस r फैक्टोरियल को अपनी जगह पे कायम दायम, फिर बीच में प्लस n फैक्टोरियल को कॉमन ले चुका हूं तो 1 बाय, और यहां पे स्टूडेंट r माइनस वन फैक्टोरियल है तो r माइनस वन फैक्टोरियल अपनी जगह पे कायम दायम। अगेन वही बात आ जाती है स्टूडेंट, जिस तरह मैंने n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन, अगर आप गौर से देखें तो 1 2 ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे जो नंबर है n माइनस r माइनस वन n फैक्टोरियल, तो इट्स मीन कि जो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा r माइनस वन को मैं एक इंक्रीज करूंगा। तो इसके बाद जो मेरा नंबर आएगा स्टूडेंट, इसको मैं कुछ यूं लिख रहा हूं स्टूडेंट कि n माइनस r माइनस वन इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने इस n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल को लिख लिया, n माइनस r माइनस वन, फिर r माइनस वन को एक इंक्रीज करके मैंने लिख लिया n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहां पे स्टूडेंट n माइनस r फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल, ये वाले टर्म्स में कॉमन लूंगा तो स्टूडेंट ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। यहां पे r माइनस वन एंड n माइनस r दोनों फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया। स्टूडेंट यहां पे रह गया हमारे पास 1 बाय r एंड यहां पर रह गया, जो अभी यहां पे ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, यहां पर रह जाएगा स्टूडेंट n माइनस r प्लस वन, ये ब्रैकेट खत्म कर दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब रह जाएगा स्टूडेंट n फैक्टोरियल
divide by r minus 1 factorial and n minus r factorial. स्टूडेंट यहां पे r into n minus r plus 1 factorial LCM ले लिया. तो स्टूडेंट यहां पे n माइनस r प्लस 1 यहां पे आ जाएगा और प्लस r यहां पे आ जाएगा. ये माइनस r प्लस r के साथ कैंसल हो जाएगा स्टूडेंट. यहां पर रह जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल. ऊपर रह जाएगा स्टूडेंट n प्लस 1 एंड नीचे रह जाएगा स्टूडेंट r इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल नहीं, सिंपल n माइनस r प्लस 1. एलसीएम लेने के बाद अगर मैं ये वाला ब्रैकेट भी उड़ा दूं तो हमारे पास रह जाएगा स्टूडेंट n प्लस 1 एंड n फैक्टोरियल. तो स्टूडेंट n को मैं लिख सकता हूं कुछ यूं स्टूडेंट के n फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 फैक्टोरियल. तो यहां n को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट के n प्लस 1 एंड लिख लिया स्टूडेंट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय स्टूडेंट यहां पे r है, यहां पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है. तो इनको लिख सकता हूं स्टूडेंट के r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. और ये प्लस मैं इस n के साथ कुछ यूं लिख रहा हूं स्टूडेंट, ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस r. स्टूडेंट जिस तरह मैं यहाँ पे 7 6 5 फैक्टोरियल की जगह 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, तो यहाँ पे r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 n फैक्टोरियल की जगह मैं लिख सकता हूं कि n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसको लिख लिया स्टूडेंट r फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल. स्टूडेंट सिंपल सी बात, अगर हम सिर्फ NCR की बात करें तो वो बराबर होते हैं स्टूडेंट के n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. सेम टू सेम वहां पे n है, यहां n की जगह n प्लस 1 है. तो अकॉर्डिंग NCR फार्मूला n की जगह स्टूडेंट आ जाएगा n प्लस 1 और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा r, जो हमने यहाँ पे बनाना है. स्टूडेंट ये एक जनरलाइज रिजल्ट है. तो अगर मैं इसको एक पार्टिकुलर नंबर्स लिखूं लाइक दिस के 10c3 प्लस 10c2, क्योंकि बच्चे r माइनस 1 है तो ये इक्वल टू आ जाएगा, ये वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, यह आ जाएगा 11c3. इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास आ जाए फॉर एग्जांपल 20c5 प्लस 20c4 विल बी इक्वल टू 21c5. तो इसी तरह इसी जनरलाइज रिजल्ट को हम डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ये इनकी कुछ पार्टिकुलर एग्जांपल्स है.